डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट कोड BAS 301 का लास्ट यूनिट 5। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी मेकिंग आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 5। और अभी तक आपने अगर यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। और मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अभी तक वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था, मैं जो यूनिट 5 था इसका मैं नोट्स बना रहा था, हैंड रिटन नोट्स, जो आप सभी को काफ़ी इजी वर्ड में समझ में आते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, जिससे कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हाँ, नोट्स क्रिएट हो चुका है नाउ। अब लेक्चर डेली बेसिस पे आएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक आपका यहाँ पे होने वाला है पर्सनालिटी एनालिसिस, एंड यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पर्सनालिटी एनालिसिस से ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट 5 का। देखो, मैं रीज़न बताता हूँ। चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजनल टेस्ट हो, कहीं पे भी आपका अगर एग्ज़ाम होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन का, अगर यूनिट 5 से कुछ भी आना होगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है पर्सनालिटी एनालिसिस ही है। ठीक है, पर्सनालिटी एनालिसिस, ये टॉपिक एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, मैस्लो, फ्रॉइड, विवेकानंद, जंग, टिपोलॉजी, ये जो लास्ट के ये जितने भी टॉपिक्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये 99% चांस है यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये टॉपिक यहाँ से पूछा जाता है। कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पहले इसको यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड ये सारे जो ऊपर टॉपिक हैं, कंटेंट क्रिएशन वगैरह, ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता होगी। बाकी मैं लेक्चर बनाऊँगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, सारे आपके टॉपिक्स कवर होंगे। एंड मोस्टली प्रोबेबली आपका यहाँ पे 5 लेक्चर होगा। यहाँ पे 5 लेक्चर के अंदर आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मैं डेली बेसिस पे एक लेक्चर अपलोड करूँगा, जिससे कि आपका यूनिट भी 3 से 4 दिन में पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है पर्सनालिटी एनालिसिस। और हाँ, अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि वहाँ पे आप चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर, चाहे फोर्थ ईयर, कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपको वहाँ पे नोट्स आपको मिलेगा। ऐसा नहीं, आप कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम्स होता है आपको अपने स्टडीज़ को लेकर के, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ग्रुप में हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, उनसे रीच आउट कर सकते हो। तो प्लीज़ मेक श्योर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आई थिंक काफ़ी मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और बस छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, अगर चैनल पर न्यू विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब पता ही आपको मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है इससे कंटिन्यूसली लेक्चर अपलोड करता रहूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका पर्सनैलिटी एनालिसिस। देखो, पर्सनालिटी एनालिसिस होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पर्सनालिटी क्या होता है। उसके बाद फिर मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट्स ओपन कर लिया है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ पर्सनालिटी होती क्या है, इसकी एक डेफिनेशन क्या है, और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपका यूनिट का नाम है डिजिटल कम्युनिकेशन पर्सनालिटी मेकिंग, देख सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे जो मैं भी यहाँ पे लिखा हूँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो देख रहे हो इसको थोड़ा अभी इग्नोर करना फर्स्टली। अभी पहले आप पर्सनालिटी समझो क्या होता है। देखो, पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ, जैसे अगर आपको जैसे आपका कोई फ्रेंड है, मे बी आपके फ्रेंड की पर्सनालिटी काफ़ी बढ़िया हो सकती है, तो आप उसके अंदर क्या चीज़ें ऐसे देखते हो जिससे कि बोलते हो आपका फ्रेंड की पर्सनालिटी काफ़ी बढ़िया है। आप कैसे, मतलब किसी को जब बोलते होगे कि सामने वाला पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात करता है, तो आप उसको बोलते हो कि इसकी पर्सनालिटी काफ़ी बढ़िया है। उसको किस बेसिस पे, किस पैरामीटर को देख करके उसके अंदर क्या चीज़ें देखते हो जो आपको अच्छी लगती है, और उससे आप बोलते हो पर्सनालिटी उसकी बढ़िया है। तो वही देखते हैं। देखो, लिखा है पर्सनालिटी एनालिसिस इज़ अ वे ऑफ एग्जामिनिंग द ट्रेट्स, बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन समवन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। अगर एक वर्ड में बताएं, पर्सनालिटी एनालिसिस एक तरीका है। ठीक है, एक तरीका है परीक्षण करने का, यानी एग्जामिन करने का ट्रेट्स, बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक किसी के अंदर, मतलब जैसे किसी के ट्रेट्स, किसी के मतलब पर्सनालिटी के बारे में एग्जामिन करना, वही पर्सनालिटी एनालिसिस होता है। एनालिसिस का सिंपल मतलब ही वो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज़ को एनालाइज करना। किसको एनालाइज करना? पर्सनालिटी को। ठीक है, पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी लाइक जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है,
आपका फ्रेंड काफ़ी अच्छे तरीके से बात करता है, आप ही बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करते हो, आप कम्युनिकेशन इस तरीके से करते हो सामने वाला क्या करता है, आपसे इम्प्रेस हो जाता है। सो इट मीन्स आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया है, ठीक है, अच्छी पर्सनैलिटी आपके अंदर है। सो यही चीज़ है आपका पर्सनैलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनैलिटी क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा सा डेफिनेशन टर्म में बता दिया। लाइक पर्सनैलिटी आप ऐसे बोल सकते हो, पर्सनैलिटी सिंपल एक स्किल आप बोल सकते हो, एक ट्रेट्स होता है, बिहेवियर होता है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर किस तरीके से, कितना मतलब इंटरेक्ट करने वाला उसका बिहेवियर है, इम्प्रेस करने वाला बिहेवियर है, वही होता है पर्सनालिटी उसकी। और उसी पर्सनालिटी को उसके अंदर जो गुण है, ट्रेट्स है, बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको एनालाइज करना, उसको समझना, वही होता है पर्सनालिटी एनालिसिस। ठीक, अब थोड़ा बहुत यहाँ पे रिटन कंटेंट भी देख लेते हैं। पर्सनालिटी एनालिसिस इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग हाउ अ पर्सन थिंक्स, फील्स एंड एक्ट इन वेरियस सिचुएशन एज वेल एज आइडेंटिफाइंग कंसिस्टेंट पैटर्न इन देयर बिहेवियर। ऐसे भी बोल सकते हो पर्सनालिटी एनालिसिस लाइक ऑब्जर्व करना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऑब्जर्व करना किसी को, ऑब्जर्व करना किसी पर्सन को, अपने फ्रेंड को, कि वो कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, कैसे रिएक्ट करता है किसी भी सिचुएशन में, क्या करता है, कम्युनिकेशन कैसे करता है, वही होता है आपका सिंपल पर्सनालिटी एनालिसिस, अदर वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पर्सनालिटी एनालिसिस हेल्प्स अ पर्सन टू नो हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दिस कैन हेल्पफुल इन पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। सिंपल सही बात है। जो पर्सनालिटी एनालिसिस होता है ये हेल्प करता है पर्सन को, एक पर्सन को दूसरे पर्सन को समझने में, ठीक है, उसके स्ट्रेंथ को समझने में, उसके वीकनेस को समझने में। तो अगर आपसे कोई पूछता है पर्सनालिटी एनालिसिस क्या होता है, सिंपल आप बताओगे कि पर्सनालिटी एनालिसिस किसी पर्सन्स के बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर ट्रेड्स जिससे कि वो अच्छा कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है, कोई अच्छा चलता होगा, कोई अच्छा बैठता होगा, कोई अच्छा बोलता होगा। सो ये डिफरेंट टाइप जो ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर हैं, ठीक है, तीनों सेम ही वर्ड्स हैं, सिमिलर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको जब ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, तो दैट इज पर्सनालिटी एनालिसिस। ठीक है, बट अगर आपको और भी अच्छा पे बोलना है, बताना है पर्सनालिटी एनालिसिस क्या होता है, पर्सनालिटी एनालिसिस का मेन फोकस होता है कि सामने वाले पर्सन्स के स्ट्रेंथ को पता लगाना, वीकनेस को पता लगाना, ठीक है, वही होता है पर्सनालिटी एनालिसिस, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये हेल्प करता है पर्सनल लाइफ में एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। कहीं जॉब करते हो तो वहाँ पे भी सामने वाले पार्टी, सामने वाले जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयर हैं, उनकी पर्सनालिटी को कैसे ऑब्जर्व करते हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं आपके रियल लाइफ में, ये मैं आपको इतना डीपली बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। नाउ और भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखो इसीलिए मैं आपको बहुत सारे यहाँ पे मतलब रिटन कंटेंट लिखा रहता हूँ, जिससे कि ऐसा ना हो कि मैं 4 लाइन आपको बता दूँ, वही आप सिंपल रटने बैठ गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल कंसेप्ट समझ लो कि चीज़ें होती क्या है, हिंदी में समझ लो, उसको आप फिर अपने कंटेक्स्ट में लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर से मैं बताता हूँ पर्सनालिटी एनालिसिस अदर वर्ड में क्या होता है। पर्सनालिटी एनालिसिस इज टू एनालाइज करना, इवेलुएट करना कोर क्वालिटीज इंक्लूडिंग रिलायबिलिटी, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, जेंटलनेस एक्सेट्रा ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल यानी किसी पर्सन्स के अंदर, ठीक है, डिटरमाइन करना, डिटर्मिनेशन लाइक इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, डिटरमाइन करना, ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके क्वालिटीज़ का पता लगाना, उसको एनालाइज करना, वही होता है आपका पर्सनालिटी एनालिसिस, ठीक है। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा, काफ़ी मैंने आपको अच्छे समझा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गया। और भी यहाँ पे लिखा है इट एक्यूरेटली मेज़र, ये एक्यूरेटली मेज़र करता है पर्सनैलिटी के बारे में बाय गैदरिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये हो गया आपका पर्सनैलिटी एनालिसिस के बारे में, मैंने आपको बता दिया क्या होता है पर्सनैलिटी एंड क्या होती है पर्सनैलिटी एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये जो अभी आप पढ़ रहे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो अब पर्सनालिटी कितने टाइप्स के होते हैं, देखो जो भी आप यहाँ पे पर्सनालिटी के टाइप्स पढ़ने वाले हो, ठीक है, आपको एक छोटा सा मैं टास्क देता हूँ, आप कमेंट में जा करके आप अपने पर्सनालिटी को एक बार एनालाइज करना। ये चीज़ें आप थ्योरेटिकली मत पढ़ो यार, इसको आप मतलब अपने रियल लाइफ में भी इंक्लूड कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो कि हाँ मेरी वाकई में क्या पर्सनालिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कमेंट करना कि आपकी पर्सनालिटी इन जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ, जो भी टाइप्स, इसमें से किस टाइप्स में आपकी पर्सनालिटी आती है, ठीक है।
चलिए, तो पहला यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में पहला है एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड। ठीक है, एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड क्या होता है? सबसे पहले देखिए, एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड के मतलब है, एक्सट्रोवर्टेड का सिंपल मतलब है जैसे कि आर आउटगोइंग एंड एंजॉइंग सोशलाइजिंग विथ अदर्स। देखो, एक्सट्रोवर्टेड पर्सन मतलब एक्सट्रोवर्टेड का सिंपल मतलब होता है ऐसा पर्सन जो इंजॉय कर रहा हो सोशल लाइफ को, ठीक है, दूसरों के साथ काफ़ी मतलब खुश रहता हो, वो पर्सन क्या होते हैं? एक्सट्रोवर्टेड पर्सन। जैसे अभी आप अपने बारे में सोचिए कि आप जब भी दूसरे के साथ रहते हैं, दूसरे के साथ जब बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो क्या आप बहुत हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं? सो दैट मीन्स यू आर अ एक्सट्रोवर्टेड पर्सन होता है, इंट्रोवर्टेड पर्सन होता है। इंट्रोवर्टेड पर्सन क्या होता है? देखो, इंट्रोवर्टेड पर्सन या इंट्रोवर्ट्स आर मोर रिजर्व्ड एंड प्रीफर क्वाइटर सॉलिटरी एक्टिविटीज़। देखो, और एक पर्सन होता है जो इंट्रोवर्टेड होता है। इंट्रोवर्टेड पर्सन लाइक जैसे कि वो काफ़ी शांत होता है, ठीक है, हमेशा मतलब शांत पूर्वक रहता है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, और जो भी सोशली एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें भी मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता है, कम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपका एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड में। एक लाइन में समझें, एक्सट्रोवर्टेड का सिंपल मतलब होता है जो सोशल लाइफ को एंजॉय कर रहा हो, ठीक है, दूसरों के साथ पूरी तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है, ठीक है, तो वो एक्सट्रोवर्टेड पर्सन है। और इंट्रोवर्टेड पर्सन काफ़ी शांत होता है, वो शांत रहना पसंद करता है, और सॉलिटरी एक्टिविटीज़ में भी वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा शांत रहता है, यानी सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा क्वाइट रहता है। पहला टाइप एक्सट्रोवर्टेड एंड इनवर्टेड, याद करना, ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ सेकंड आपका टाइप्स हो सकता है ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी एंड पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। ठीक है, ये तो हिंदी में मैंने आपको बता दिया। अब ऑप्टिमिस्टिक का सिंपल मतलब होता है एक पर्सन होता है जो ऑप्टिमिस्टिक होता है, पेसिमिस्टिक होता है। अब देखो, ऑप्टिमिस्टिक टेंड टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स एंड रिमेन होपफुल। हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक जो पर्सन होता है वो हमेशा आशा पर मतलब डिपेंड रहता है, उसके अंदर आशा रहता है कुछ करने की। जैसे कि अभी होप, जैसे आपका एक होप होगा, ठीक है, कि मैं एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हूँ, अच्छे मार्क्स मेरे आए हैं, ठीक है, तो ये आपका एक ऑप्टिमिस्टिक हो गया। ठीक है, आपके अंदर एक आशा है, ठीक है, होप है आपके अंदर, सो दैट इज़ यू आर अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। सो ये इस तरीके से आप पर्सनैलिटी को एनालाइज कर सकते हो। ऑप्टिमिस्टिक टेंड्स टू सी द पॉजिटिव साइड, हमेशा पॉजिटिव साइड की ओर ये देखता है ऑप्टिमिस्टिक पर्सन जो होता है, एंड रिमेन होपफुल, और होपफुली वो सारी चीज़ें आगे करता रहता है, तो ये ऑप्टिमिस्टिक हो गया। नाउ पेसिमिस्टिक जस्ट अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पेसिमिस्टिक पेसिमिस्ट में फोकस मोर ऑन निगेटिव थिंग्स। ठीक है, अब जो निराशावादी लोग होते हैं उनका काम ही होता है निगेटिव चीज़ों पर फोकस करना। ठीक है, तो ये चीज़ है, दो टाइप्स के लोग होते हैं। देखो मैं फिर से बताता हूँ, पहला एक्सट्रोवर्टेड जो बाहरी चीज़ों जो लोगों के साथ हमेशा खुश रहते हैं, उनसे एंजॉय करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। एक दूसरा इंट्रोवर्टेड जो हमेशा शांत रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। एंड सेकंड टाइप्स क्या होता है बताइए? सेकंड टाइप्स होता है ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, होप रहता है उनके अंदर कुछ करने की। एंड एक पेसिमिस्टिक पीपल होते हैं जो निराशावादी होते हैं, जो निगेटिव थिंग्स पे हमेशा फोकस करते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा टाइप्स। नाउ थर्ड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी दैट इज ओपन माइंडेड एंड क्लोज माइंडेड। देखो, एक पीपल होते हैं जो हमेशा ओपन माइंडेड होते हैं, क्लोज माइंडेड होते हैं। देखो, ओपन माइंडेड का सिंपल मतलब होता है, जैसे ओपन माइंडेड इंडिविजुअल आर रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। देखो, अगर जैसे कि कोई एक पर्सन है, अगर वो नई नई चीज़ें सीखना चाहता है, ठीक है, नए नए उसको चीज़ें लर्न करना है, हमेशा वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो ओपन माइंडेड पर्सन है। सो ये भी आपका एक पॉइंट है, ओपन माइंडेड पर्सन जैसे कि लाइक वो न्यू आइडियाज़, न्यू एक्सपीरियंस को हमेशा लर्न करता रहता है। सो ओपन माइंडेड ये हो गया। नाउ क्लोज माइंडेड इंडिविजुअल मे बी मोर रेजिस्टेंट टू चेंज एंड न्यू पर्सपेक्टिव। अब क्लोज माइंडेड पीपल इंडिविजुअल क्या होते हैं, ये रेजिस्टेंट अवरोध की तरह काम करता है। अगर कोई भी क्लोज माइंडेड होता है तो वो हमेशा कहीं पे भी जाएगा, अगर कोई वो पर्सन जिसके अंदर क्लोज माइंडेड
है, ठीक है, वो क्लोज माइंडेड उसके अंदर है, तो वो चीज़ों को सीखेगा नहीं, लर्न नहीं करेगा, ठीक है, न्यू पर्सपेक्टिव को नहीं जानेगा, वो रेजिस्टेंट की तरह काम करेगा, यानी अवरोधक की तरह काम करेगा, नई नई चीज़ें वो सीख नहीं पाएगा। तो ये हो गया आपका ओपन माइंडेड एंड क्लोज माइंडेड। नाउ अगेन आई रिपीट, फर्स्ट एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ओपन माइंडेड, क्लोज माइंडेड, ऐसे आप लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ फोर्थ आपका टाइप्स है यहाँ पे कॉन्शियस एंड इजी गोइंग, ठीक है, कॉन्शियस एंड इजी गोइंग। यहाँ पे अब ये क्या है, देखो फोर्थ टाइप्स में कॉन्शियस एंड इजी गोइंग यहाँ पे है। कॉन्शियसनेस कॉन्शियस यहाँ पे कॉन्शियस लाइक यहाँ पे लिखा है जैसे हिंदी में कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है, कॉन्शियस पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल एंड डिटेल ओरिएंटेड। सिंपल सी बात है, कॉन्शियस जो पीपल होते हैं, मतलब किसी भी टास्क को अगर उनको आप दे देते हो करने के लिए, जैसे अगर आपको आपके कॉलेज में असाइनमेंट मिलता है कि इस डेडलाइन से पहले आपको इसको जमा करना है, सबमिट करना है, सो आप किस तरीके से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो, उसको पूरा अच्छे से अचीव करते हो, कंप्लीट करते हो अपने टास्क को। डिटेल ओरिएंटेड का सिंपल मतलब है कि कोई भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसको आप कंप्लीट करते हो, यानी आप कर्तव्यनिष्ठ होते हो। तो ये भी आपका एक टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के अंदर आ जाएगा, कॉन्शियस एंड इजी गोइंग। अब इजी गोइंग का मतलब होता है, इजी गोइंग इंडिविजुअल आर मोर रिलैक्स्ड एंड गो विथ फ्लो। देखो, ठीक है, एंड इस टाइप के भी लोग होते हैं इजी गोइंग, लाइक जैसे कि आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है, तो आपको कोई भी असाइनमेंट आपके कॉलेज में दिया जाएगा तो सोचोगे कि यार 10 तारीख को जमा करना है, तो चलो 9 को रात को करेंगे, ठीक है, तो यानी आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाओगे, ठीक है, तो आराम से अपना सारी चीज़ें करोगे, तो इजी गोइंग हुआ। नाम से चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो, इजी गोइंग मतलब जो रिलैक्स्ड हो, जो ज़्यादा चिंता ना करे। अब ये ऐसा नहीं कि इजी गोइंग बहुत अच्छी चीज़ है कि जो चिंता ना कर रहा हो, नहीं, हमेशा पर्सन्स को चिंता करनी चाहिए, ठीक है, तो जिससे कि वो टास्क को इसी तरीके से अपने अचीव कर पाएगा। और यहाँ पे देखो, जो कर्तव्यनिष्ठ पीपल होते हैं, कॉन्शियस जो पीपल होते हैं, वो अपने टास्क को एक रिस्पॉन्सिबल की तरह समझते हैं और उसको डिटेल ओरिएंटेड तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया आपका फोर्थ टाइप, कॉन्शियस एंड इजी गोइंग। नाउ आई अगेन रिपीट, पहला एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, एंड थर्ड आपका यहाँ पे था क्लोज माइंड एंड ओपन माइंडेड। नाउ फोर्थ कॉन्शियस एंड इजी गोइंग। नाउ फिफ्थ यहाँ पे हम देखते हैं, फिफ्थ टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी क्या है, एग्रीएबल एंड असर्टिव। देखो, एग्रीएबल एंड असर्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए, एग्रीएबल इंडिविजुअल आर फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव एंड कंसाइडरेट। एग्रीएबल पर्सन लाइक जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप कोई काम करते हो तो आपका फ्रेंड आपके काम में सपोर्ट करता है, या आप किसी के काम में सपोर्ट करते हो, इट मीन्स यू आर ए एग्रीएबल पर्सन, ठीक है, आपका नेचर फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव नेचर आपका है, और आप कंसाइडरेट करते हो, दूसरों के काम में हेल्प करते हो, इट मीन्स यू आर ए एग्रीएबल पर्सन, ठीक है। तो आपका जो नेचर होता है वो फ्रेंडली होता है, कोऑपरेटिव होता है, सामने वाले को कोऑपरेट करते हो, ठीक, ये भी आपका एक टाइप्स हो गया पर्सनालिटी के अंदर। नाउ असर्टिव का क्या मतलब होता है, जस्ट इसका अपोजिट, असर्टिव इंडिविजुअल आर मोर डायरेक्ट, कॉन्फिडेंट एंड एक्सप्रेस, आगे क्या लिखा है, एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस क्लियरली। देखो, एग्रीएबल एंड असर्टिव दोनों अलग चीज़ें हैं। एग्रीएबल मतलब कि उनका नेचर फ्रेंडली होता है, कोऑपरेटिव होता है, कंसाइडरेट होता है। असर्टिव इंडिविजुअल आर मोर डायरेक्ट, और असर्टिव जो पीपल होते हैं वो काफ़ी डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट होते हैं। मतलब अब जैसे होता नहीं है कि कोई ऐसा पर्सन होता है अपने काम से काम रखता है, ठीक है, सामने वाले पर्सन से केवल काम से काम रखता है, फालतू की बात नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें असर्टिव के अंदर आती हैं। असर्टिव इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट होता है अपने ऊपर, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस उनके अंदर उसके अंदर रहता है, और मोर डायरेक्ट रहता है, एंड एक्सप्रेस करता है अपने ओपिनियंस को क्लियरली। और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो काम से काम रखते हैं, अपने ओपिनियंस को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, और डायरेक्ट वो जो भी उनको बोलना होता है बोलते हैं, तो उस टाइप के लोग असर्टिव इंडिविजुअल के अंदर आते हैं, असर्टिव पर्सनैलिटी उनके अंदर है। और एग्रीएबल एक पर्सनैलिटी, एग्रीएबल इंडिविजुअल आर फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, जो हर मतलब किसी भी के साथ भी काफ़ी फ्रेंडली तरीके से मतलब उनका बिहेवियर होता है। तो ये आपका फिफ्थ यहाँ पे टाइप्स हो गया।
नाउ 6 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी यहाँ पे है, एडवेंचरस एंड कॉजियस, ठीक है, एडवेंचरस एंड कॉजियस। नाउ एडवेंचरस का सिंपल मतलब है साहसी, ठीक है, एंड कॉशियस का मतलब होता है, जैसे कहीं देखते नहीं होंगे कॉज लिखा रहता है कॉशन, यानी कि वहाँ पे सतर्क, ठीक है। अब देखो दो टाइप्स यहाँ पे आपका दिया है, एडवेंचरस एंड कॉशियस। अब यहाँ पे एडवेंचरस लाइक देखो क्या होता है, एडवेंचरस पीपल जो होते हैं वे हमेशा एक्साइटमेंट में रहते हैं और वे हमेशा ट्राई करते रहते हैं एक्साइटमेंट एंड एंजॉय टेकिंग रिस्क। एडवेंचरस का सिंपल मतलब होता है कि इस टाइप के जो पीपल होते हैं वे रिस्क लेने से डरते नहीं हैं और अब रिस्क को इंजॉय करते हैं, ठीक है, वो रिस्क लेने से इंजॉय करते हैं। तो सीक एक्साइटमेंट एंड इंजॉय टेकिंग रिस्क, और वो रिस्क लेने में मतलब पूरी तरीके से इंजॉय करते हैं, उनको रिस्क लेना पसंद होता है, तो वे एडवेंचरस पीपल होते हैं। तो ये हो गया। कॉशियस मतलब होता है, कॉशियस इंडिविजुअल प्रीफर सेफ्टी एंड अवॉइड अननेसेसरी रिस्क, ठीक है। देखो मैं कोई कंपैरिजन आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये बेटर है ये बेटर नहीं है, ये तो दोनों अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे लोग होते हैं, उनके अंदर पर्सनैलिटी इस टाइप्स की होती है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कॉशियस इंडिविजुअल जो यहाँ पे होते हैं वो प्रीफर करते हैं सेफ्टी, अवॉइड करते हैं अननेसेसरी रिस्क लेने से, ठीक है, फालतू के भी रिस्क नहीं लेना है कि कोई बोल रहा है कि गड्ढे में कूद जाओ तो आप गड्ढे में कूद जा रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप्स के यहाँ पे नहीं मतलब पर्सनालिटी बनानी है। यहाँ पे कॉशियस इंडिविजुअल जो होते हैं प्रीफर करते हैं सेफ्टी, अपना सेफ्टी खुद रखते हैं, अवॉइड करते हैं अननेसेसरी रिस्क को, अननेसेसरी टास्क को अवॉइड करते हैं। सो ये हो गया 6 पॉइंट आपका एडवेंचरस एंड कॉशियस। नाउ आई अगेन रिपीट फर्स्ट पॉइंट ऑफ मतलब फर्स्ट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी दैट इज एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड। सेकंड क्या था, सेकंड था यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। थर्ड था ओपन माइंडेड क्लोज माइंडेड। फोर्थ यहाँ पे आपका टाइप्स क्या था, देखिए फोर्थ टाइप्स यहाँ पे देख लेते क्या है। फोर्थ टाइप्स आपका आई थिंक कंसियस एंड इजी गोइंग था। फिफ्थ आपका एग्रीएबल एंड असर्टिव था, एंड एडवेंचरस एंड कॉशियस था, ठीक है। तो ये सारे आपको टाइप्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, आपको भूलना नहीं है, इसके अंदर सारी चीज़ें तो आपको याद आ जाएगी बट आपको पॉइंट्स तो याद रखने पड़ेंगे। तो ये 6 पॉइंट आपका हो गया। नाउ सेवेंथ टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जो आपका है एम्पैथेटिक एंड लॉजिकल। एम्पैथेटिक एंड लॉजिकल, देखिए आप 4 यूनिट पढ़े टेक्निकल कम्युनिकेशन में, आपको एम्पैथी का मतलब तो समझ में आ गया होगा क्या होता है। लॉजिकल भी मैंने आपको काफ़ी बता दिया है, काफ़ी टाइम पहले भी बताया था, काफ़ी वीडियोस में बताया है क्या होता है। देखो एम्पैथेटिक पीपल जो होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं, आर सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग इमोशंस। मैंने बहुत डीपली से सारी चीज़ें डिस्कस की है, फिर भी बता रहा हूँ। एम्पैथेटिक जो पीपल होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, एम्पैथी का मतलब होता है किसी के फीलिंग्स को समझना, सामने वाले की इमोशंस को ध्यान में रखना, इस तरीके एक टाइप्स की पर्सनैलिटी होती है एम्पैथेटिक पर्सनैलिटी, एम्पैथेटिक इंडिविजुअल, ठीक है। और लॉजिकल इंडिविजुअल क्या होते हैं, वे सिर्फ भरोसा करते हैं लॉजिकल चीज़ों पे, मतलब लॉजिकल रीजनिंग पे भरोसा करते हैं। वैसा नहीं है, सामने वाला अगर मतलब बहाने बना के रो रहा है और आपसे रो करके कुछ काम कराना चाहता है, अगर आप एक एम्पैथेटिक पर्सनालिटी आपके अंदर होगी तो आप उसके रोने के जाल में फंस जाओगे और उसका काम कर दोगे और वो बाद में हंसेगा, ठीक है, आप ही के सामने हंसेगा। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक पर्सन ऐसा होता है जो एम्पैथेटिक होता है कि कोई भी अगर रो देता है तो वो मतलब ऐसा काफ़ी मतलब सॉफ्ट हार्ट का होता है कि सामने वाले के इमोशंस को बहुत ज़्यादा केयर करता है, ठीक है। तो ये हो गया एम्पैथेटिक। लॉजिकल मतलब कि सामने वाला पर्सन कोई भी मतलब कितना भी क्यों ना रोए, वो लॉजिकल चीज़ों पे बिलीव करता है कि ये रो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, जानने के बाद वो फिर सारी चीज़ें करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, लॉजिकल इंडिविजुअल एक होते हैं कि एम्पैथेटिक इंडिविजुअल होते हैं। तो ये 7 पॉइंट आपके हो गए, ठीक। तो ये 7 पॉइंट आपके हो गए यहाँ पे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो इतने ही यहाँ पे टाइप्स थे, 7 टाइप्स मैंने आपको बताए। बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, आप अगर आपको माइंड में आपके आ रहा है तो लिख सकते हो, कोई भी बना के लिख दो। मतलब आपको एक जनरली जो मेजर जो कैटेगरीज हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की जो इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर काफ़ी सारे सब कैटेगरीज भी हैं जो काफ़ी सारे बुक्स में दी गई हैं। सो आपको ये मेन जो हेडिंग है ये लिखनी है, ठीक है, और 2-2 पॉइंट्स में आपको बना के यहाँ पे लिख देना है। तो एक बार चलिए फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या समरी में हमने क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया। और हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमने यहाँ पे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये आपको मैं बताऊँगा ये मैंने क्या लिखा है। देखो अगर आपको पेपर में कभी ऐसा पूछ लेता है, बाय द वे ऐसा पूछेगा नहीं बट अगर फिर भी पूछ लेता है, क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, व्हाट इज़ पर्सनालिटी एनालिसिस एंड डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो आपको ऐसा सिंपल जैसे मैंने आपको बताया, जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो लिख देना। अगर
कभी कभी पूछ लेता है 5 ट्रेट्स आपको लिखने हैं, ठीक है, 5 ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी एनालिसिस। तो आपको एक ये है आपका ओशियन, ठीक है, ये ओशियन है, ओनियन नहीं है, ठीक है। तो ओशियन आपको वर्ड याद रखना है। ओशियन से आपका यहाँ पे क्या होता है, ओ स्टैंड फॉर ओपननेस, कंसियसनेस एंड एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। अब ये जो हमने आपको 5 ट्रेट्स बताए, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के अंदर ही आते हैं। देखो ओपननेस का मतलब लाइक ओपन माइंडेड होना चाहिए, और ये कंसियस एंड इजी गोइंग का यहाँ पे आ गया, एक्सट्रोवर्टेड आ गया, यहाँ पे एग्रीएबल आ गया, ठीक है, न्यूरोटिसिज्म आ गया। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को, और यही टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आपके ट्रेट्स हो जाएंगे, ठीक है, बिहेवियर हो जाएंगे, ट्रेट्स हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। काफ़ी सारे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, बट लिखना आपको वही है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया, हमने पर्सनालिटी एनालिसिस क्या होता है ये देखा, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बता देता हूँ। पहले एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक, एंड थर्ड ओपन माइंडेड क्लोज माइंडेड, फोर्थ कॉन्शियस एंड इजी गोइंग, नाउ फिफ्थ एग्रीएबल एंड असर्टिव, एडवेंचरस एंड कॉशियस एंड एम्पैथेटिक एंड लॉजिकल। तो ये सारे टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करूँगा। कल लेक्चर अपलोड हो जाएगा, बाकी जैसे मैंने आपको बताया नोट्स मैंने क्रिएट कर लिया है, बाकी अपलोड करना है बस लेक्चर। और कल का टॉपिक होगा, हमने यहाँ पे डिस्कस किया पर्सनालिटी एनालिसिस देख लिया, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी देख लिया, कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी कल होगा, मैस्लो, फ्रेड, विवेकानंद, जंग टिपोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, और तीनों बहुत इजी वर्ड में मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, तीनों में बेटर कौन सा पर्सनालिटी, किनका थ्योरी काफ़ी अच्छा है, ये आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो क्या है, कैसे, सारी चीज़ मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। और ये सारे टॉपिक्स भी आपको डिस्कस किए जाएंगे, आपको परेशान नहीं होने, बट मैं पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए डिस्कस किए जिससे कि पहले आप जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं उसको आपको यहाँ पे अटेंड करें, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। एंड अगेन, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो वीडियो को। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।